मेडिकल की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम ही का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे छोटे पे शफ़क़त ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे वो हम में से नहीं। तिर्मिज़ी 1919। आगाज से कबल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ईदगाह खदीम बोधन रोड के बाउंड्री वॉल व दीगर सहूलतों के लिए 65 लाख की लागत से तरक्याती कामों का आगाज। हमने जो वादा किया उसे पूरा किया। गंगा जमनी तहजीब के साथ काम करने वाली जमात बीआरएस अर्बन एमएलए बीकाला। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी टीडीपी के एजेंट बाबू की ईमा पर कांग्रेस में ली शमूलियत। तेलंगाना समेत मुल्क भर में बीआरएस कामयाबी हासिल करेगी। असेंबली स्पीकर पोचरा। की लागत से शहर में तेजी से तरक्याती काम जारी। शहर को मॉडल सिटी व सहूलतों से आरास्ता करने में बीआरएस नंबर 1 अर्बन एमएलए बीकाला। अब खबरें तफसील से। हमारी तहजीब गंगा जमनी तहजीब है और इसकी बका व फरोग के लिए बीआरएस काम कर रही। तमाम तबकात की एकसा तरक्की और तमाम तबकात को तरक्की के एकसा मौक़े बीआरएस के दौरे हुकूमत में फ्राहम है। ईदगाह खदीम की बाउंड्री वाल की तामीर, मेंबर की तामीर और दीगर कई तरक्याती सहूलतों के लिए 65 लाख की तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा गया। जल्द काम मुकम्मल किए जाएंगे। अर्बन एमएलए बी गला गणेश गुप्ता का बयान। शहर के बोधन रोड पर वाक़ई ईदगाह खदीम व खदीम कब्रिस्तान में तरक्याती कामों व मुसलमानों की सहूलतों के लिए 65 लाख की लागत से तरक्याती कामों का आगाज हुआ। ईदगाह खदीम में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। उनकी हमरा डिप्टी मेयर इद्रीस खान, निजामाबाद इंचार्ज इमाम शकील अहमद फाजिल, दीगर कई कॉर्पोरेटर्स व कायदीन भी मौजूद थे। ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन, नायब सदर अब्दुल मन्नान, अब्दुल हई राहिल, मोहम्मद गुलाम महमूद व दीगर अराकीन ने मेहमानान का पुरतपाक खैर मकदम किया। मोहम्मद अफजलुद्दीन सदर ईदगाह कमेटी ने मेहमानान की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और 65 लाख की लागत से ईदगाह व कब्रिस्तान की मखदूश हो चुकी बाउंड्री वॉल की तामीर, मेंबर की तामीर और कब्रिस्तान में सड़कों की तामीर वो दीगर काम अंजाम दिए जाएंगे। आज अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। कहा कि बीआरएस गंगा जमनी तहजीब के साथ काम करने वाली हुकूमत है और तमाम तबकात की एक साथ तरक्की के लिए मिसाली इक़दाम किए जा रहे। इस मौके पर ईदगाह कमेटी की जानिब से अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता व दीगर का शुक्रिया अदा किया। निज़ामाबाद शहर में जो पुराना ईदगाह है, कच्ची मस्जिद के पीछे जो गांधी चौक के पास जो है, वहाँ पे 65 लाख रुपए से यहाँ पे आप फाउंडेशन स्टोन डाले हैं। हम इसका दीवार बनाया जाएगा और मेंबर बनाया जाएगा और यहाँ पे फैसिलिटी जो बाकी थे कंक्रीट रोड करने का है वो भी किया जाएगा। इससे पहले हम लोग कुछ सालों से पहले यहाँ पे सीसी रोड का भी इंतज़ाम किया, लाइटिंग भी इंतज़ाम किए और बेंचेस का भी इंतज़ाम हुआ और मेरे ख्याल से बोर का इसका ऐसा इंतज़ाम किए। ईद के दिन जो हमने ऐलान किया है 65 लाख रुपए ईदगाह कमेटी वाले जो हमको रिक्वेस्ट किए थे, हम उस दिन ऐलान किए। अभी सैंक्शन भी हो गया, टेंडर भी हो गया और यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन डालने को लिए हम यहाँ पे आए हैं। और ऐसा ही धर्मपुरी हिल्स में एक कब्रिस्तान के पास उसके लिए भी
65 लाख रुपए का एस्टिमेशन है, वो अभी टेंडर में है। जो 12 गुंटे का उनका ज़मीन गए थे उसको 14 गुंटा मिला के उसका भी अभी सही हो गया। और निज़ामाबाद आवाम को हम वादा करते हैं, ये गंगा जमुना तहजीब के जैसे निज़ामाबाद रहना चाहिए, हमारा वादा है। ज़रूर हम सबको खुश रहने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। आज ईदगाह ख़दीम में वाक़ बोदन रोड मस्जिद कचियान के अखब में अल्लाह के फजल व करम से 65 लाख रुपए का काम का इफ्तिताह हुआ। मैं ईदगाह कमेटी और तमाम मुसलमाना ने निज़ामाबाद की जानिब से MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि हमारे निज़ामाबाद के तमाम मुसलमान अहबाब को इत्तला है, रमज़ान की ईद के दिन ईदगाह जदीद में हमारे MLA साहब तशरीफ़ लाए थे अपने मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए। मैं ये सोचा, हमारी कमेटी ये सोची उस वक्त कि चूँकि ईदगाह आए हैं MLA साहब, तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ मुसलमाना ने निज़ामाबाद को तोहफ़ा मिलना चाहिए। तो उस वक्त कमेटी ने तय किया कि ईदगाह ख़दीम में 65 लाख रुपए के काम के ताल्लुक़ से उनसे अपील की जाए, और हमने वहाँ अपील की। फ़ौरन उस वक्त MLA साहब ने इमरान साहब के फ़ोन से आवाम को उसका जवाब दिया, 1 मिनट सोचे बगैर, कि इंशाअल्लाह वो 65 लाख रुपए का काम जल्द से जल्द कराएंगे। और उन्होंने जो वादा किया था वो जल्द से जल्द जो है ना टेंडर कॉल करके उसको अप्रूवल दे के 65 लाख रुपए फ़ंड जो है ना इजरा किया। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का मकबर है। कांग्रेस पार्टी को गुज़िश्ता से भी कम असेंबली सीट्स हासिल होंगी। फिर से एक बार केसीआर ही चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालेंगे। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन में रियासती स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी अब कमजोर हो चुकी है। रेवंत रेड्डी को साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू ने कांग्रेस में भेजा। मुफ्त बर्फी को लेकर रेवंत रेड्डी कांग्रेस सदर की बातें बिना सर पैर की है। रेवंत रेड्डी को किसानों की तकलीफ का कोई अंदाजा या कोई शौर नहीं है। रियासती कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी की बातों की सराहना करने की कोशिश कर रही। इस दौर में करंट बिलों को बढ़ाने पर केसीआर ने ही चंद्रबाबू के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब तेलंगाना के तरक्याती कामों को लेकर सारी दुनिया में डंका बज रहा, खुसूसन 24 घंटे बर्फी की सप्लाई को लेकर तेलंगाना देश में सरेफहरिस्त है। कांग्रेस कायद कोमट रेड्डी MP ने लॉग बुक के जरिए बर्फी ना देने पर उन्होंने तनकीद की। कभी कभार किसी वजह से घंटा या 2 घंटा बर्फी रोके जाना आम बात है। चंद्रबाबू ने कहा था कि ज़िराअत करना बेकार है, जबकि आज तेलंगाना की आवाम ज़िराअत के जरिए घरों में खुशियां मना रही। కేసీఆర్ గారు మైక్ పట్టుకొని చంద్రబాబు నాయుడు ఉత్పడేశాడు. నువ్వు చేస్తున్న తప్పు, విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచాలని తీసుకున్న నిర్ణయం తప్పు, మళ్ళా ప్రతి సంవత్సరానికి 15% పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకున్న తప్పు, నేను వ్యతిరేకిస్తున్నాను అని పెద్ద ఉత్తరం రాసింది ఆయన. చంద్రబాబు నాయుడికి ఒకే పార్టీలో ఉండి డిప్యూటీ స్పీకర్గా ఉండి వ్యతిరేకించినటువంటి వ్యక్తి ఏకైక వ్యక్తి అలాంటి కేసీఆర్ గారు. రైతులకు మద్దతుగా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచవద్దు అని స్పష్టంగా రాష్ట్ర శాసనసభలో నిండు సభలో చెప్పారు. ఫైరింగ్ ప్రోత్సహించింది కేసీఆర్ అంటాడు ఆయన. ఈయన అప్పుడు గుడ్డెడు లేదు తెలియదు కానీ ఆయన మాట్లాడారు. ఈరోజు దేశంలోనే విద్యుత్ సరఫరాలో నంబర్ 1 మనం ఉన్నాం. దాన్ని నేను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాను. డిప్యూటీ స్పీకర్ హోదాలో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బహిరంగ లేఖ రాశాను. ముఖ్యమంత్రి గారు మీ ప్రతిపాదన వెనక్కి తీసుకోండి. తెలంగాణ రైతుల గొంతుకు మీరు ఊరి బిగిస్తున్నారు. ఇది నా లేఖలో సహకరించండి. ఒకవేళ మీరు తీసుకోకపోతే నేను ఉద్యమించవలసి ఉంటుంది. తీసుకుంటారా లేదా అని ప్రశ్నించిన ఏకైక వ్యక్తి అప్పటికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు హైటప్ పవర్ లో ఇండియాలో ఆయన బద్రీబాద్ కాపులో కంటే కేసీఆర్ తాను ఇచ్చిందని మర్చిపోయి మధ్యలో లేదా అర్థం కదని అన్ని సర్వేలు చెప్తున్నాయి. మళ్ళా 3వసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యేది కేసీఆర్ గారని సర్వేలు చెప్తున్నాయి. అది ఓర్వలేక, తట్టుకోలేక, జీర్ణించుకోలేక మీరు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీకు పోయినసారి 20 సీట్లు వచ్చినేమో, ఆ 20 సీట్లు కూడా మాట్లాడుతుంది. మరోసారి కేసీఆర్ రావడం ఖాయం, రైతు రాజ్యం రావడం ఖాయం.
रियासती मुंसिपल वजीर KTR का निजामाबाद दौरा मुतवक्के। इस मौके पर जिला कायदीन के हमरा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। तरक्याती कामों का अर्बन MLA बी गला गणेश गुप्ता ने BRS कायदीन के हमरा जायजा लिया। निजामाबाद के अर्बन इलाके में अर्बन MLA बी गला गणेश गुप्ता ने इलेक्ट्रिक गाड़ी पर शहर का दौरा किया। जिले के तरक्याती कामों का जायजा लिया। शहर के रेलवे अंडरग्राउंड ब्रिज के पास वॉल पेंटिंग का मुशाहिदा किया। शहर की म्यूनिसिपैलिटी की क़यादत में अमल में लाए जा रहे साफ सफाई के कामों, पीने के पानी की सरबराही की तनख्वाह की इफ्तिताह के लिए तैयार अहमदी बाजार में तिजारती कॉम्प्लेक्स का भी मुआयना किया। हर शोबे के ओहदेदारों को एकता के साथ समझदारी से कामों को फरोग देने की हिदायत दी। बताया कि जल्द ही शहर के तरक्याती कामों के इफ्तिताह के लिए रियासती वजीर KTR की आमद मुतवक्किल है। इस मौके पर ओहदेदारान के हमरा दीगर तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए उन्हें कुछ हिदायतें दी। इस प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, म्यूनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा, म्यूनिसिपैलिटी ओहदेदार सागर मोहन, R&B ओहदेदार व दीगर मौजूद थे। निजामाबाद अर्बन में सड़कों और ड्रेन और दीगर तरक्याती कामों के लिए 65 करोड़ के खुसूसी फंड अंडरग्राउंड ड्रेन के तामीरी कामों के दौरान तबाह होने वाली सड़कों की इस फंड से तामीरी व मरम्मत की जाएगी। रोजाना 3-4 डिवीजनों में खुसूसी फंड्स के जरिए तरक्याती कामों का आगाज किया जा रहा। अर्बन MLA बी गला गणेश गुप्ता का इजहार। शहर के 54 और 55वें डिवीजन में जुमला 2 करोड़ यानी डिवीजन 54 में 1 करोड़ और 55 में 1 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का संगे बुनियाद अर्बन MLA बी गला गणेश गुप्ता के हाथों अमल में आए। अर्बन MLA बी गला गणेश गुप्ता की आमद पर 54 और 55 डिवीजन MIM कॉर्पोरेटर शकील अहमद फासिल, मोहम्मद नसीर अहमद ने अर्बन MLA बी गला का वालहाना इस्तकबाल किया और अर्बन MLA को तहनीयत पेश करते हुए शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस मौके पर MLA के हमरा मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इद्रिस खान व दीगर कॉर्पोरेटर्स व कायदीन मौजूद थे। MIM कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीर अहमद व निजामाबाद इंचार्ज MIM शकील अहमद फाजिल ने अपने अपने डिवीजनों के मसाइल से भी MLA को आगाही की और अर्बन MLA बी गला गणेश गुप्ता ने बताया कि जुमला 65 करोड़ की लागत से तमाम डिवीजनों में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। शहर की बड़ी सड़कें तकरीबन जदीद हो चुकी, बाकी सड़कों की जल्द तामीर की जाएगी। दोनों डिवीजनों में जुमला 2 करोड़ की लागत से तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। MIM इंचार्ज शकील अहमद फाजिल ने कहा कि मुस्लिम अक़लियती इलाकों की जंगी खतूत पर तरक्की के लिए MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासती वज़ीर KTR वो अर्बन MLA बी गला से खुसूसी बातचीत की थी। MIM व TRS के तालमेल से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे और शुक्रिया अदा किया। निज़ामाबाद डेवलपमेंट में डिवीज़न नंबर 54 और 55 में 1-1 करोड़ रुपए दिया गया और सारे निज़ामाबाद शहर में 65 करोड़ का फंड सैंक्शन हो गया और उसके बाद डेली हम 2, 3, 4 डिवीज़नों में इनाग्रेशन कर रहे हैं। आज डिवीज़न नंबर 54, 55 में जो मसले हैं, रोड है, ड्रेनेज है, उसके नया रोड बनाने के लिए ये फंड सैंक्शन किया गया है। तकरीबन मेन रोड निज़ामाबाद में बन चुके हैं और काफ़ी बनाने का भी है और अंडरग्राउंड ड्रेनेज बन रहा था, उसे इंटरनल रोड जो डैमेज हो गए थे उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये 65 करोड़ रुपए इस्तेमाल किया जाएगा और जैसे स्लम्स में थोड़ा ज़्यादा भी फंड्स लगाए हैं। आज निज़ामाबाद शहर ऐसा डेवलप होते होते हम ज़रूर तेलंगाना में एक अच्छा शहर बनाने का निज़ामाबाद अवाम को हमने वादा किया, ज़रूर हमारा वादा निभाएंगे। आज डिवीज़न नंबर 54 और 55 में जुमला 2 करोड़ रुपए के कामों का इनाग्रेशन जनाब बी गला गणेश गुप्ता साहब और मेयर नीतू किरण साहिबा, डिप्टी मेयर इद्रिस खान और तमाम ही MIM कॉर्पोरेटरों की मौजूदगी में इफ्तिताह अमल में आया। ये जो 1-1 करोड़ जो डिवीज़न में जिसमें CCBT रोड और ड्रेन बनाई जाएगी, पूरे डिवीज़न का अहाता किया जाए। जैसा कि गुज़िश्ता 9 साल से MIM और TRS मिलकर जो यहाँ पर निज़ामाबाद में एक जंगी खतूत पे काम करते हुए निज़ामाबाद के खाके को, निज़ामाबाद के नक्शे को बदल दिया। डेवलपमेंट में इंशाल्लाह हम पीछे नहीं रहेंगे। आगे भी बहुत सारे फंड्स हैं, खुसूसन इस बार जब
हम जायद फ़ंड के लिए मुतालबा किए थे। तो असदुद्दीन नबी साहब ने KTR साहब से और बीगाला गणेश गुप्ता साहब से बात कहकर कुछ माइनॉरिटी डिवीज़नों में 25 करोड़ लगभग काम होने को है। इंशाल्लाह ये 25 करोड़ के अलावा भी और भी काम है, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। देश भर के सर्वे में बांसवाड़ा एरिया अस्पताल की खिदमत काबिल सताइश। अवाम को तमाम सहूलत के साथ मियारी इलाज किए जाने पर कौमी अवार्ड हासिल। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में माता शिशु दवाखाने से एरिया अस्पताल तक 3 करोड़ 9 लाख की लागत से तैयार किया गया फुट और ब्रिज, 2.5 करोड़ की लागत से तैयार किया गया डायलिसिस सेंटर का, 2.5 करोड़ की लागत से तैयार किया गया डायलिसिस सेंटर का स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि बच्चों के लिए मां का दूध ही बेहतर होता है और खिदमत अंजाम देने वाले अस्पतालों का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सर्वे अमल में लाया गया। पूरे मुल्क के अस्पतालों के सर्वे में सिर्फ 4 अस्पतालों का इंतखाब किया गया, जिसमें बांसवाड़ा सरकारी अस्पताल सरे फहरिस्त है, जो काबिल फख्र है। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इतनी बड़ी कामयाबी पर अस्पताल सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास प्रसाद और स्टाफ की सताइश की। बांसवाड़ा के माता शिशु अस्पताल में अतराफ के मंडलों से आने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा। हर महीना 400 से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी की जा रही। इस प्रोग्राम में DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, जिला कलेक्टर जगदीश्वरी पाटिल, अवामी कायदीन व दीगर मौजूद थे। అంగవైకల్యంతో బాధపడుతున్నటువంటి మానసికంగా శారీరకంగా బాధపడుతున్నటువంటి పిల్లలు నయం చేయడానికి ఒక వార్డు, మూత్రపిండాలను శుద్ధి చేసేటువంటి అదొక యూనిట్, అదేవిధంగా మన ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జు, ఇది ఈనాడు మేము ప్రారంభం చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు. అంటే మన బాన్స్వాడ దవాఖానకు ఒత్తిడి బాగా పెరిగింది. నెలకు 400 డెలివరీ అవుతున్నాయి. అందులో భాగంగా మొన్ననే ఒక 2 నెలల క్రితం మా డాక్టర్లు, మా స్టాఫ్ నర్సులు, మా యొక్క ఆశా వర్కర్లు, ANMలు, అంగన్వాడీ టీచర్ల యొక్క సహకారం వల్ల భారతదేశంలో నంబర్ 1 గుర్తింపు వచ్చింది మన దవాఖానకు. నంబర్ 1 మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల కోసం, సౌకర్యం కోసం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు. మీరందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాల్సింది కోరుకుంటూ, दिल्ली तरक्की के लिए CM KCR कोशा, अवाम कांग्रेस BJP पार्टियों के झूठे बातों पर एतबार न करे। इंदरवाई मंडल के नल्लावेली गांव में नस्ब किए गए हाई मास लाइट्स का गरपली ZPTC बाजरेडी जगन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर ZPTC जगन ने मुस्तहकिल में CMRF के चेक्स की तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि CM KCR के ताउन से किसानों को बहुत फायदा हासिल हो रहा। तेलंगाना के किसान काफी खुश है क्योंकि उन्हें 24 घंटा मुफ्त बल्कि दी जा रही। घर घर गरीब अवाम को तरक्याती माशी स्कीमें दी जा रही, जिससे हर कौम को अहमियत देते हुए खुशहाली लाई जा रही। रूरल MLA बाजरेडी गोवर्धन की हल्के की तरक्की के लिए हर मुतालिबे को पूरा किया जा रहा, जिससे अवाम MLA की कारकर्दगी से खुश है। आइंदा इंतखाबात में BJP कांग्रेस को सबक सिखाते हुए अवाम BRS पार्टी को कामयाब करे। अब इलेक्शन करीब होने से कांग्रेस व BJP पार्टियां हद से ज्यादा झूठ बोल रही। उन पार्टियों के बहकावे में ना आए, अवाम उनके बातों में ना आए। इस प्रोग्राम में मकामी सरपंच विजय लक्ष्मी लक्ष्मण रेड्डी, IDCMS चेयरमैन S मोहन, MPP रमेश नायक, BRS मंडल सदर CH गंगादास, सोसाइटी चेयरमैन गोवर्धन रेड्डी व दीगर मौजूद थे। వారం 10 రోజుల్లో తీసుకునే విధంగా కృషి చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది అధికారులు. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. దాంతోపాటు ఇక్కడ కొత్తగా వెలిసినటువంటి దేవాలయాలు కొన్ని ఉన్నాయి. బాగు అవతల కొత్త కేదారేశ్వర స్వామి కేదార్నాథ్ టెంపుల్ని కూడా కడుతున్నారు. దాని తర్వాత ఇంకో 2-3 టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఆ టెంపుల్స్కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ కనెక్షన్స్కి కూడా ఒకటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ షిఫ్టింగ్ ఉండే, అది కూడా దాన్ని కూడా అడ్రస్ చేసినాం. అది కూడా అతి త్వరలో చేస్తామని చెప్పి ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది. వారికి ధన్యవాదాలు. మరి ఇక్కడ సాంబార్ మోహన్ అన్న DCMS చైర్మన్ గారితో ఉన్నటువంటి స్నేహబంధానికి ప్రతీకగా మా డిచ్పల్లి ZPTC గారు ఇక్కడ నల్లవెల్లి గ్రామంలో ఒక హైమాస్ లైట్ ఇవ్వడం జరిగింది వారి నిధుల నుంచి. వారికి కూడా మా గ్రామస్తుల నల్లవెల్లి గ్రామస్తులందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇటువంటి సమస్యలు మరి పబ్లిక్లోకి వచ్చి ప్రతినిత్యం పబ్లిక్లో ఉంటూ
అడ్రస్ చేయడానికి సమస్య తీర్చడానికి కృషి చేస్తున్నటువంటి నాయకులు నిజంగా కూడా అభినందనీయులు. మరి ప్రజలు కూడా గమనించాలా ఎవరు పనిచేస్తున్నారు ఎవరు లేరని. మీరు మీ దయ వల్ల 2 సార్లు మన ఎమ్మెల్యే గారు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిండ్రు. మరి రాబోయే రోజుల్లో కూడా మళ్ళీ 3వ సారి హ్యాట్రిక్ ఇచ్చే విధంగా మీరు. आषाढ़ के आखिरी हफ्ते में मलबूसात की खरीदी जोरों पर। जिले की मशहूर मलबूसात शॉपिंग मॉल चेन्नई शॉपिंग मॉल में तेलंगाना संस्कृति को लेकर बोनाल त्योहार बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। शहर के बस स्टैंड के करीब चेन्नई शॉपिंग मॉल में आषाढ़ के मौके पर बोनाल तकरीब बड़े जोश व खरोश से मनाई गई। शॉपिंग मॉल में काम करने वाली खवातीन ने इस मौके पर खुशी खुशी तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर शॉपिंग मॉल मैनेजर नागेश्वर राव ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 3 सालों से शॉपिंग मॉल में आषाढ़ के मौके पर ये त्यौहार मनाया जा रहा, जिसमें खवातीन हिस्सा लेते हुए बोनाल त्यौहार तकरीब अमल में लाते हैं। इसके अलावा तेलंगाना संस्कृति के मुताबिक एकता के साथ हर त्यौहार की तकरीब मनाई जाती है। మా మీద అమ్మవారు ఆకర్షిస్తే మేము ఆమె ఏం చెప్తే అవే చెప్తాం. ఎందుకంటే గ్రామం ఇది కొత్తగా వచ్చేది కదా ఆచారం. ప్రతి మన తాత ముత్తాతలు ప్రతి అంటే మన పెద్దలు కానీ చిన్నలు కానీ ఎవరైనా కానీ అందరు కూడా బోనం ఎవరైనా సమర్పించవచ్చు అమ్మవారికి. ఎందుకంటే పాడి పంటలు గొడ్డు గోద అందరూ జ్వరాలు వస్తాయి. ఇప్పుడు అందరికీ చెడు వాతావరణం కాబట్టి ఇది మంచిగా ఉండదు కాబట్టి అందుకే ఆషాఢంలో ప్రతి ఒక్క అమ్మవారికి చల్లని తల్లి మనం చల్లగా చూస్తుంది కాబట్టి పాడి పంటలు చల్లగా ఉండాలా, మన ప్రజలు మంచిగా ఉండాలా, పిల్లలు మంచిగా ఉండాలా, ముసలి వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే అందరూ మంచిగా ఉండాలా అని చెప్పేసి ప్రతి సంవత్సరం బోనం తీయడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా కానీ ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. నమస్కారం. ఆదరించి అభిమానిస్తున్నటువంటి ఈ నిజామాబాద్ ప్రజానికానికి అందరికీ కూడా చెన్నై షాపింగ్ మాల్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈ సంవత్సరం కూడా చెన్నై షాపింగ్ మాల్ నుంచి ఘనంగా బోనాలు నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రతి సంవత్సరం చేస్తున్నట్టే ఈ సంవత్సరం కూడా చాలా గ్రాండ్గా ఆ అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని, అలాగే నిజామాబాద్ చుట్టుపక్కల అన్ని జిల్లాలు కూడా ప్రజానికం చాలా చల్లగా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు जिले के हर डिवीजन की तरक्की के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस करते हुए तरक्याती कामों को जल्द अमल में लाने की हिदायत दी गई। अर्बन एमएलए बी गला गणेश गुप्ता का बयान। शहर के 38 व 43वें डिवीजन में तरक्याती कामों का अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने संगे बुनियाद डाला। 38वें डिवीजन में 1 करोड़ की लागत से सीसी सड़कें, बीटी सड़कें, ड्रेनेज के तामीरी कामों का बुनियाद डाला। इसी तरह 43वें डिवीजन में 1 करोड़ की लागत से सीसी सड़क, बीटी सड़क और ड्रेनेज के तामीराती कामों का बुनियाद डाला गया। इस मौके पर 43वें डिवीजन में पंचायत राज कॉलोनी में अमल में लाई गई ओपन जिम का एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि जिले में हर डिवीजन की तरक्की के लिए 1-1 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई, ताकि हर डिवीजन में सब रोडों, ड्रेनेज की तामीर अमल में लाई जा सके। सब रोड्स, ड्रेनेजेस की मरम्मत के लिए 63 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। जितना जल्द हो सके कामों में तेजी लाते हुए कामों को कराने की एमएलए ने उहदेदारान को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में मेयर डी नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉर्पोरेटर्स जी रोहित, डी साइलू, बीआरएस कायदीन, वाई गंगाधर, दीगर कायदीन मौजूद थे। ప్రతి డివిజన్లో ₹1 కోటి తగ్గకుండా మరి అలాట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్స్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యల పట్ల అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి వారి ఇష్టానుప్రకారమే కాలనీ రోడ్లు కానీ డ్రైనేజీలు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యల కోసం ఆ ₹1 కోటి వెచ్చించడం వారికి బాధ్యత అప్పచెప్పినాం. పార్టీలకు అతీతంగా అన్ని డివిజన్లో కూడా ₹1 కోటి చొప్పున ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు డివిజన్ నంబర్ 38, డివిజన్ నంబర్ 43లో మరి భూమి పూజలు చేయడం, దాని తర్వాత పక్కనే ఉన్నటువంటి ఓపెన్ జిమ్ కూడా ఏర్పాటు చేసినాం స్థానికుల కోసం. నిజామాబాద్ నగరంలో ఇప్పటికీ 20 పైన మేము ఇప్పటికి ఓపెన్ జిమ్లు ఇనాగ్రేషన్ చేసినాం. ఇంకో 20 మరి సిద్ధమవుతూ ఉన్నాయి. త్వరలో అవి కూడా నగరవాసులకు అందియబోతూ ఉన్నాం. మొదటి ఓపెన్ జిమ్ మేము పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్లో ఏర్పాటు చేసినప్పుడు చాలా డిమాండ్ వచ్చి మహిళలకు ప్రత్యేకంగా ఇంకో జిమ్ కావాలని చెప్తే రెండో జిమ్ని కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేసినాం. మరి ఈ ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి మెయిన్ రోడ్లు అన్నీ కూడా దాదాపు నిజామాబాద్లో పూర్తయినప్పటికీ ఇంటర్నల్ రోడ్స్ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కోసం ఏవైతే 9 ఉన్నాయో అప్పటికి కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క కాంట్రాక్టర్ని ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో కేటాయించి మరి వారికి పనులు అప్పచెప్పినాం. ఖచ్చితంగా 3-4 నెలల్లో ఇంటర్నల్ రోడ్స్ కూడా పూర్తి చేసి నగరవాసులకు అప్పచెప్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
ईदगाह खदीम बोधन रोड के बाउंड्री वॉल व दीगर सहूलतों के लिए 65 लाख की लागत से तरक्याती कामों का आगाज। हमने जो वादा किया उसे पूरा किया। गंगा जमनी तहजीब के साथ काम करने वाली जमात बीआरएस, अर्बन एमएलए बीकाला। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी टीडीपी के एजेंट बाबू की ईमा पर कांग्रेस में ली शमूलियत। तेलंगाना समेत मुल्क भर में बीआरएस कामयाबी हासिल करेगी, असेंबली स्पीकर पोचरा। की लागत से शहर में तेजी से तरक्याती काम जारी। शहर को मॉडल सिटी व सहूलतों से आरास्ता करने में बीआरएस नंबर 1, अर्बन एमएलए बीकाला। ये थी खबरों की तफसील। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।